Good morning, students. Let me start now. Chapter 5 कीबोर्ड. लास्ट चैप्टर में हमने माउस के बारे में पढ़ा था कि माउस क्या है, माउस पैड के बारे में पढ़ा था कि माउस के कितने उसकी माउस को कैसे होल्ड किया जाता है, माउस के कितने बटन्स होते हैं. आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कीबोर्ड में कौन कितनी कीज़ होती हैं, उसमें जो लेटर कीज़, नंबर कीज़ और स्पेशल कीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. आपकी जितनी कीज़ अभी इस बार सिलेबस में हैं आपकी उतनी आएंगी. बाकी कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ होती हैं बच्चों. ओके, लेट वी स्टार्ट. कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कंप्यूटर में जो इनपुट हम देते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही देते हैं. कुछ भी टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं. बिना कीबोर्ड के हम कुछ नहीं कर सकते. ओके. इट हैज़ अ नंबर ऑफ बटन्स और कीज़ ऑन इट. बहुत सारे बटन्स और कीज़, या बटन कह दो या कीज़ कह दो. तो कीज़ कहते हैं कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड पे जो बटन्स होते हैं छोटे छोटे, उनको कीज़ बोला जाता है. ओके. तो इट हैज़ अ नंबर ऑफ बटन्स और कीज़ ऑन इट. दीज कीज़ आर प्रेस टू टाइप और राइट ऑन अ कंप्यूटर. इन कीज़ को प्रेस करके कंप्यूटर पर लिखा जाता है, यानी कि टाइप किया जाता है, जिससे कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें नज़र आता है. क्लियर. लेट्स लर्न अबाउट सम कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. देखो, इसमें आपकी 2 पिक्चर्स बनी हुई है. एक कीबोर्ड की है और एक टाइपराइटर की है. सेम टाइपराइटर में जिस तरह से की होती थी QUERT, सेम वैसे ही कीबोर्ड पे होती है. कुछ अलग स्पेशल कीज़ टाइपराइटर पे भी होती थी और इस पर भी होती है, लेकिन टाइपराइटर में कुछ सिस्टम अलग होता है और इसमें अलग होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा इजी वे है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर की के बारे में. लेटर कीज़ कौन सी होती है? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, वही हमारी लेटर कीज़ होती हैं. लेकिन इसमें कंटिन्यूसली नहीं है ABCDEF, इस क्रम में नहीं है. वो क्या सीक्वेंस में बिल्कुल भी नहीं है, वो अलग अलग है. आप देखो नीचे लिखा हुआ है QWERT, फिर Y, फिर UIOP, नीचे ASDFGHJKL. तो ये सीक्वेंस नहीं होता. अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस ABCDEFGHIJKLMNO ऐसे होता है, तो वो सीक्वेंस में नहीं है. ओके. ये टाइपराइटर जो टाइप सीखते हैं टाइपराइटर पर, तो उस टाइपराइटर का ही सेम टू सेम इसमें कीबोर्ड में किया गया है. लेटर कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. इसलिए इनको अल्फ़ाबेट भी कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ही होते हैं, इसलिए इनको अल्फ़ाबेट कीज़ भी कहते हैं. लेटर कीज़ भी कहते हैं और अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं. क्वेश्चन बन सकता है कि लेटर कीज़ का दूसरा नाम क्या है, तो अल्फ़ाबेट कीज़. ओके. देयर आर 26 लेटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कितने हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं? 26. तो लेटर कीज़ भी कितनी हुई? 26. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी लेटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, तो आप तुरंत बता देंगे 26 लेटर कीज़. These keys show letters from A to Z in a jumbled order. तो ये कीज़ A to Z में होती हैं, A to Z की लेटर्स दिखाती हैं और जम्बल्ड ऑर्डर में होती हैं, यानी कि उल्टी सीधी होती है. वी यूज़ दीज कीज़ टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. हम इन कीज़ को सेंटेंसेस और वर्ड्स को टाइप करने के लिए यूज़ में लेते हैं. एक टोटल कीबोर्ड पे टोटल जो कितनी कीज़ होती है, लेटर कीज़ तो 26 होती हैं, लेकिन टोटल कीज़ कितनी होती हैं, स्पेशल कीज़, नंबर कीज़ सब मिला के 104. या कुछ कीबोर्ड होते हैं साइंटिफिक, थोड़े से कीबोर्ड अलग टाइप के भी होते हैं, उन पे 104 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक दो कीज़ उसमें अलग से भी होती हैं. क्लियर. लेकिन एक नॉर्मली जो कंप्यूटर हम काम में लेते हैं उसमें 104 कीज़ होती हैं. तो हाउ मैनी कीज़ ऑन अ कीबोर्ड? 104. क्लियर. लेट्स सी. नंबर कीज़. देर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. अब नंबर कीज़ के 2 सेट होते हैं कंप्यूटर पे. एक साइड में होता है जो कैलकुलेटर, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो फटाफट फटाफट एक जगह हमें मिल जाता है. और एक नंबर एक सीधी लाइन में होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0. ठीक है. और इधर भी इतने ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0. और उसके साथ में प्लस होता है, एंटर की होता है और डिलीट की होता है, और डिलीट के ऊपर एक पॉइंट भी होता है.
तो ये 2 सेट्स होते हैं नंबर कीज़ के। तो टोटल मिला के कितने हुए, टोटल मिला के हमारे पास 20 नंबर कीज़ हो गई। कितनी हो गई? 20 नंबर कीज़। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है कि हाउ मैनी नंबर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी नंबर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड, तो 20 नंबर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। ओके, दीज कीज शोज नंबर फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 नंबर दिखाती हैं। वी यूज़ दीज कीज़ टू टाइप नंबर्स, इनको हम नंबर टाइप करने के लिए उसमें लेते हैं। अब कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में भी बताया हुआ है। देखो, स्पेस बार की, स्पेस बार की होती है कीबोर्ड पे जो सबसे लंबी की होती है, लॉन्गेस्ट की होती है। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, स्पेस बार सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पर। वी यूज़ द स्पेस बार की टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स के बीच में जब हम इसे स्पेस देना होता है तो हम स्पेस बार को यूज़ में लेते हैं। जैसे आपने अपना नाम लिखा, अर्णव यादव, तो अर्णव, उसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद यादव लिखेंगे, ARNAV, अर्णव, फिर स्पेस बार दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद यादव, YADAV, ये कंटिन्यू लिखेंगे। तो आपका अर्णव और यादव अलग अलग नज़र आएगा। सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं इसलिए अलग अलग नज़र आएगा। माई नेम इज़, तो माई MY, फिर स्पेस बार, फिर NAME, फिर स्पेस बार, IS, फिर स्पेस बार। तो हर वर्ड के बाद में हमें स्पेस बार को प्रेस करना होता है। एंटर की, नाउ आ जाइए नेक्स्ट पे एंटर की। एंटर की हमारी हेल्प करती है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। जैसे मैं टू लाइन्स लिखूंगी, माय नेम इज़ नीलम कुमावत एंड आई टीच कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं अगर ये 2 लाइन लिखूंगी तो फर्स्ट लाइन लिखने के बाद में जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर अपने आप सेकंड लाइन में आ जाएगा। कॉपी में भी आप लाइन चेंज करते हो हर लाइन के बाद में, वैसे ही कंप्यूटर में भी हम लाइन चेंज करते हैं। Remember, when we are typing on the computer, the mouse pointer arrow change to I, यानी कर्सर। This small blinking line is called a cursor, यानी कि कर्सर, मैंने अभी ऊपर बताया एंटर की का कर्सर। तो कर्सर होता क्या है? कर्सर होता है जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो जो माउस पॉइंटर है एरो की शेप में होता है, राइट, एरो की शेप में होता है, वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम टाइप के ऊपर लेकर आते हैं उसको, तो वो आई की शेप ले लेता है। तो ये आई की जो शेप होती है, शेप में जो माउस पॉइंटर नज़र आता है उसको कर्सर बोला जाता है। ओके, जब माउस का पॉइंटर एरो की शेप में होता है तो वो माउस पॉइंटर होता है, और जब वो आई की शेप में आ जाता है और ब्लिंक करने लगता है तो ये ब्लिंकिंग जो लाइन होती है छोटी सी, उसे कर्सर बोलते हैं। क्लियर? देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। एंटर की भी 2 होती है, मैंने बताया आपको। एक तो ये न्यूमेरिक में होती है एंटर की, ठीक है, न्यूमेरिक उसमें, और एक एंटर की होती है अल्फ़ाबेट्स के साथ में। ठीक है, एंटर की कौन सी होती है बच्चों? ये एंटर की होती है। एक तो इसमें होती है, ठीक है, और एक ये जो इस शेप में यहाँ दिखा रहा है आपको, ऐसे होता है ये वाला। ठीक है, ये 2 एंटर की आपकी होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी एंटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, तो 2 एंटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। क्लियर? व्हाट इज़ अ कर्सर समझ में आ गया आपको? अब देखो, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। आपको क्या करना है कि जो आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम और सरनेम है, तो आप क्या करोगे, उन लेटर्स को कलर करोगे। एक ही कलर लेना बच्चों, एक ही कलर लेके उनको कलर करना। जैसे मैं करती हूँ मेरे नाम पे, तो मैंने किया NE, फिर मेरे पास डबल ई होता है, तो डबल ई तो इसमें है नहीं, तो ELAM, फिर मैं स्पेस बार दबाऊंगी, फिर KU, फिर M आ गया, फिर A आ गया, W, फिर वापस A आ गया, T। ठीक है ना? तो ये इन जो आपके नंबर आपके नेम की
लेटर्स हैं उनको इसमें कलर करना आप, ठीक है। ये पूरा कीबोर्ड आ गया आपका, इसमें देख लो, एक सेकंड देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये आपका ये शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल कैप्स लॉक ये आप बाद में देखना क्योंकि अभी आपके नहीं है, ठीक है। सिंपल आपके अभी है एंटर की आएगी, बैक स्पेस की आएगी, अभी आगे हम बताएंगे आपको क्या होती है, ठीक है। और एक ही आपकी स्पेस बार, सबसे बड़ी की है ये स्पेस बार, इतनी बड़ी है ये देखो, सब लॉन्गेस्ट की, द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड कौन सी है, स्पेस बार, जिससे हम 2 लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, चलो आगे। डिलीट कैन एंड बैक स्पेस की, मैंने बताया था अभी बैक स्पेस की आएगी आपके। एक है डिलीट की भी 2 होती हैं, 2 होती हैं, एक तो नंबर के पास में होती हैं और एक आपके अल्फ़ाबेट्स के बीच पास में होती हैं। तो डिलीट की भी 2 होती है, बैक स्पेस की 1 होती है। तो समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, कई बार हम कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा NEELA, फिर मुझे लिखना था M, मैंने लिख दिया N, तो मुझे उसको इरेज करना होगा ना। तो अब पेंसिल वो तो है नहीं कॉपी जिसमें मैं इरेज करूँगी, तो मुझे उसको वापस हटाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, 1 टाइम मैंने अगर M की जगह N लिखा है तो 1 टाइम बैक स्पेस की को प्रेस करूँगी, तो वो हम मेरी मिस्टेक वापस हट जाएगी वहाँ से। उसके बाद में N हट जाएगा वहाँ से और मैं M को टाइप कर दूँगी। तो हम इसको यूज़ में लेते हैं तब बैक स्पेस की को, ठीक है। और डिलीट की क्या होती है, डिलीट की होती है जब हम किसी पूरे वर्ड को ही डिलीट करना चाहें, तो हम इसको यूज़ में लेते हैं। दोनों में हालांकि फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि डिलीट की क्या करता है, डिलीट की हमारे लेटर्स को राइट की तरफ से डिलीट करता है, रिमूव करता है, इरेज करता है, रिमूव करता है, डिलीट करता है, कुछ भी कह लो, राइट की तरफ से। और बैक स्पेस की क्या करता है, लेफ़्ट की तरफ से करता है। ये देखो आप, मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ। मैंने लिखा NEELAM, उसके बाद मैंने लिख दिया कुमावत लिखना चाह रही हूँ मैं ना, यहाँ मैंने क्या किया, स्पेस नहीं छोड़ा, ठीक। तो यहाँ मैंने स्पेस नहीं छोड़ा या छोड़ दिया, सोचो आप, छोड़ो अभी। अब मुझे मैंने यहाँ N लिख दिया, मुझे इस N को हटाना है, तो मेरा कर्सर यहाँ लेकर आऊँगी मैं, यहाँ कर्सर लेकर आऊँगी मैं। उसके बाद मैं बैक स्पेस की दबाऊँगी, तो क्या होगा, बैक स्पेस की दबाने से ये N हट जाएगा यहाँ से, ये सिर्फ N यहाँ से हट जाएगा, मेरा लेटर वापस क्या आ जाएगा, NEELA, इतना लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। और फिर मैं वापस M को प्रेस कर दूँगी, क्लियर। लेकिन अगर मुझे करना है KU, ये हो गया, और मैंने यहाँ पर मेरा स्पेस था तो यहाँ तो मैंने करेक्शन कर दिया, N की जगह M लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर K को भी हटाना है, मुझे शर्मा लिखना था, ठीक है। तो फिर मैं डिलीट दबाऊँगी। अगर मुझे K को हटाना है, इरेज करना है, तो मैं डिलीट की दबाऊँगी। और अगर मुझे M को हटाना है तो मैं बैक स्पेस करूँगी, देखो। मेरा कर्सर आया यहाँ पे, यहाँ है मेरा कर्सर, ठीक है, वो ब्लिंकिंग लाइन कर्सर, समझ गए ना कर्सर, तो कंफ्यूज मत होना। अगर मुझे M हटाना है तो मैं क्या करूँगी, बैक स्पेस पे जाऊँगी, बैक स्पेस की को प्रेस करूँगी। और अगर मुझे P हटाना है तो मैं डिलीट की को प्रेस करूँगी, क्लियर। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो आपको क्या याद रखना है, छोटी सी अगर इसमें डिफरेंस आता है तो आपको डिफरेंस ये याद रखना है कि डिलीट की क्या होता है, वी यूज़ डिलीट की टू रिमूव अ लेटर राइट साइड, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड, सिर्फ 1 वर्ड का ही फ़र्क है। डिलीट की राइट की तरफ से डिलीट करता है और बैक स्पेस की लेफ़्ट की तरफ से डिलीट करता है,
क्लियर? चलो, एरो की। अब एरो की, ये देखिए एरो की है इसमें, ये 4 एरो की होती हैं। हाउ मैनी एरो कीज़ ऑन ए कीबोर्ड? देयर आर 4 एरो कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। 4 एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे। जब कर्सर को हमें ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाली, नीचे लाना है तो नीचे वाली, लेफ़्ट तो लेफ़्ट, राइट तो राइट, अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट, यही होती है। तो इनका ये काम है, ये कर्सर को मूव, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के काम में आते हैं। देयर आर 4 एरो कीज़, दे हेल्प अस टू मूव द कर्सर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, कैप्स लॉक की। अब आ जाओ कैप्स लॉक पे। कैप्स लॉक की भी है, चलो आपके, अच्छी बात है। कैप्स लॉक की क्या होती है? जब हम अल्फ़ाबेट्स में नाम लिखते हैं किसी का, तो आपको पता है बच्चों कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, राइट? मैंने अपना नाम लिखा NEELAM, तो N कैपिटल आएगा और NEELAM ये स्मॉल में आएगा। तो कैप्स लॉक को मैं ऑन करके N प्रेस करूँगी, उसके बाद कैप्स लॉक को वापस प्रेस करूँगी, उसको बंद करूँगी, तो क्या फिर उसके बाद मैं EELAM लिख दूँगी, तो ये स्मॉल में आ जाएगा। जब मुझे कैपिटल में लिखना होता है तो कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ता है, और जब उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा तो कैप्स लॉक ऑफ़ करना होगा। कैप्स लॉक ऑन और ऑफ़ का हमें पता कैसे पड़ेगा? ऑन ऑफ़ का हमको पता पड़ेगा, कीबोर्ड पे जो साइड में एक लाइन होती है, 3 लाइटें होती हैं। बीच वाली एक लाइट होती है जिसके नीचे लिखा होता है कैप्स लॉक। जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो वो ऑन करेंगे तो वो लाइट जल जाएगी, जब ऑफ़ करेंगे तो वो लाइट ऑफ़ हो जाएगी। क्लियर? तो वी यूज़ द कैप्स लॉक की टू राइट कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए काम में लेते हैं कैप्स लॉक को। व्हेन वी प्रेस दिस की, ए स्मॉल लाइट ऑन द कीबोर्ड इज़ टर्न ऑन। जब हम प्रेस करते हैं तो एक छोटी सी लाइट कीबोर्ड पर जल जाती है। प्रेसिंग द कैप्स लॉक सेकेंड टाइम इट टर्न्स ऑफ, और जब दोबारा उसको सेकेंड टाइम लॉक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। To type your name, you will press the letter key, number key, arrow key। letter key, नेम को अगर हमें टाइप करना है तो हमें लेटर की को प्रेस करना पड़ेगा। टू टाइप योर फ़ोन नंबर, यू विल यूज़ द, फ़ोन नंबर तो नंबर्स में होते हैं तो नंबर की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ डू यू यूज़ टू इरेज वर्ड्स टू द लेफ़्ट? अब आ जाइए, लेफ़्ट की तरफ से हमें इरेज करना है, ठीक है, तो कौन सी की यूज़ में लेंगे हम? बैक स्पेस की, ठीक है, और राइट की तरफ से डिलीट की। तो लेफ़्ट की तरफ से कौन सी आएगी? ये हमसे पूछ रहा है, लेफ़्ट की तरफ से अगर आपको इरेज करना है तो कौन सी की को प्रेस करोगे? बैक स्पेस की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड डालने हैं आप किसको। कीबोर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ ब्लैंक और बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड के पास क्या होते हैं? बटन जो होते हैं, बटन और, यानी बटन और क्या कहते हैं? कीबोर्ड पे जो छोटे छोटे बटन होते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर वगैरह के, उनको क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कीज़ लिख देंगे, कीज़, ठीक है। लेटर कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड कीज़। लेटर कीज़ को और क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। सेकंड में आ जाएगा हमारा अल्फ़ाबेट कीज़। देयर आर अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं? 26 होती हैं, ठीक है, 26 होती हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट की हमारी होती है स्पेस बार। द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दैट वी सी ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड। छोटी सी जो ब्लिंकिंग लाइन है वो हम जो की मॉनिटर पे देखते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्सर, ठीक है, कर्सर कहते हैं उसको। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ थिंक एंड आंसर, हाउ डू वी टाइप और राइट ऑन अ कीबोर्ड? हम कंप्यूटर पे कैसे लिख सकते हैं? वी प्रेस द कीज़, कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वी टाइप और राइट ऑन अ कीबोर्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है, या फिर विद प्रेसिंग द कीबोर्ड, बाय द प्रेसिंग द कीज़ ऑफ कीबोर्ड। अभी इसके रिटर्न में आपके पास PDF आ जाएगी बच्चों, उसको कॉपी में नोट कर लेना।
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेटर कीज़, लेटर कीज़ किस काम में आती हैं, लेटर्स किस यूज़ में लेते हैं हम, लेटर कीज़ हम यूज़ में लेते हैं लेटर्स टाइप करने के लिए। तो आंसर इज वी यूज़ लेटर कीज़ टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वी यूज़ लेटर कीज़ टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेस बार कीज़, स्पेस बार कीज़ का क्या यूज़ है, तो वी यूज़ द स्पेस बार की टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए, ठीक है, स्पेस बार की का यूज़ में लेते हैं हम। नेम द की नॉट यूज्ड वाइल टाइपिंग, डू गुड हैव गुड। अब बताओ DOGOODHAV, अब इसमें कौन सी की यूज़ में लेनी चाहिए थी हमें जो हमने नहीं ली, डू गुड हैव गुड ये लिखा हुआ है इसमें, इसमें बीच में स्पेस नहीं है बच्चों, स्पेस बार की को इन्होंने जिसने भी प्रेस किया, जिसने भी ये टाइप किया उसने स्पेस बार कीज़ को यूज़ ने नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन आपका सोच का है थोड़ा सा भी, कौन सी कीज़ में यूज़ नहीं की, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। तो अब ये ध्यान रखना कि ये आपका जब भी आप स्कूल आओगे तो आपके प्रैक्टिकल होंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब फोर्थ का आंसर है स्पेस बार की, हमने इसमें स्पेस बार की को प्रेस नहीं किया इसलिए ये इतना अटपटा सा लग रहा है। नाउ विजिट द कंप्यूटर लैब एंड फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ दीज कीज आर ऑन द कीबोर्ड। जिसके घर में कीबोर्ड है वो तो कर लेगा, और जिसके नहीं है वो अपने कंप्यूटर पे आपकी अपनी बुक में कीबोर्ड बना होगा उसमें देख के इसको करेगा, ठीक है। तो एंटर कीज़ कितनी होती हैं, 2 एंटर कीज़ होती हैं, मैंने बताया था अभी। लेटर कीज़ 26 होती हैं, नंबर कीज़ 20 होती हैं, स्पेस बार की 1 ही होती है, बैक स्पेस की भी 1 होती है, डिलीट की उसमें 2 होती है, ठीक है। एक नंबर की के पास में होती है और एक इधर साइड में हमारे अल्फ़ाबेट्स के पास में होती है। तो ये आपका हो गया। अब आपके ये सभी प्रैक्टिकल्स हैं जो आप जब आएंगे तब करेंगे, ये सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा। क्लियर, आपका चैप्टर 5 फिनिश है, छोटे छोटे चैप्टर हैं बच्चों, और यही है जो आपके इसमें फर्स्ट में आपके काम आएंगे। अभी तक सिर्फ आपको नॉलेज दी जाएगी कि कंप्यूटर के में होता क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स में क्या क्या होता है। तो ये चैप्टर की आपको PDF आपके पास पहुंच जाएगी, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, टिल देन बाय बेटा।